पुलिस सेवा एक महान और निस्वार्थ कार्य है। सौभाग्य से हम उस कार्य में हैं, तो आध्यात्मिक बनने का क्या जरूरत है। पुलिस सर्विस इज ए नोबल एंड सेल्फलेस एक्ट। Luckily, we are in that service. So, what is the need to become a spiritual? मनुष्य जितना भी महान काम करने से भी उनका जो चेतना है, श्री अरविंद बोल रहे हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। जो काम वो करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, वो समस्या का वही चेतना उनका अनजान में जन्म लेता है। ये दोनों एक साथ होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति पूजा का घर में गया, पूजा करता था भगवान को। उस समय स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? तो वो बोले कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, रोगी को सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोले मेरा माध्यम में तुम बुरा काम, मुझसे क्यों बुरा काम कराना चाहता हूँ? वो समझा नहीं, इसमें बुराई क्या चीज है? मैं तो रोगी को सेवा करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? तो भगवान ने बोला तुमको रोगी जरूरत होगा तो मुझे तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम किसको सेवा करोगे? तो तुम जितना ज्यादा रोगी को सेवा करने के लिए चाहते हो, उतना मुझे रोगी को क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जॉबलेस हो जाओगे। अगर तुम शिक्षक होकर सेवा करना चाहते हो तो तुम्हारा लिए अज्ञानी व्यक्ति को जन्म देना जरूरत होता है, नहीं तो तुम किसको पढ़ाओगे। अगर तुम पुलिस होना चाहते हो, तुम्हारा लिए मैं चोर को, लुटेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जॉब रहेगा क्या? तो एक चीज, मैं जो काम के लिए अपने आप को देना चाहता हूं, वही काम के लिए भगवान को वो चीज क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य का चेतना जो वो करता है वही उसी को पैदा करता है और उसको सॉल्व करता है। नेट इफेक्ट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कब से हमारा सृष्टि आरंभ हुआ अभी तक कितना कितना प्रयास मनुष्य ने किया। मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूव किया, लेकिन उसका साथ पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल इधर बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट का नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा आदमी अगर अपने आप को डॉक्टर होना चाहते हैं तो भगवान बेचारा को पेशेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो डबल होता है। मैं आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक जोक बताता हूँ। एक पुलिस स्टेशन था है कोरापुट में, उड़ीसा का। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल, वो जो चोर को मार रहा था, इतना मार रहा था, वो बोला कि मेरा ऊपर इतना गुस्सा क्यों? तो उन्होंने क्या, तुम ऐसा काम किए हो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हूं। तो उन्होंने बोला देखिए, हम लोग अगर ये काम नहीं करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा क्या? हम लोग करते हैं इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट है। हम लोग जितना अधिक उपद्रव करेंगे उतना प्रमोशन आपको मिलेगा। जहां माओवादी है, जहां टेररिस्ट है, वहां आप लोग का सैलरी ज्यादा है, कमीशन ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा अगर हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन भी नहीं होगा। स्टाफ को रिड्यूस कर देंगे, या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इधर क्या कर रहे हो। तो हम लोग के लिए आप लोग का परिवार चलता है, हम लोग का ऊपर आप इतना खपा क्यों है?
तो वो आश्चर्य हो गया, सही बात है। हमारा जो मनुष्य का जो काम है ना, अगर आप अंदर में जाएंगे तो उसका नेट इफेक्ट 0 होता है। हम लोग इंडस्ट्री बनाते हैं कि देश प्रॉस्पर करेगा, यहां पोल्यूशन भी बढ़ता है। आप देखिए, हर चीज में एक चीज अगर बनता है तो उसका करस्पॉन्डिंग माइनस चीज भी बनता है। दूसरा एक चीज कि हम लोग जब ये काम में चले जाते हैं, जो जो काम के लिए, वो हर काम प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम होता है। हर काम हमारा जो समाज में है वो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जो भी आप सर्विस ले जाइए, जो भी प्रोफेशन आप ले जाइए, वो एक प्रॉब्लम को बेस कर वो डिपार्टमेंट है। तो हम लोग को एक प्रॉब्लम जरूरत होता है, हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम हम लोग को जरूरत होता है, नहीं तो हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा। एक डॉक्टर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया, एक आदमी, तो वहां देखा पोल्यूशन चारों तरफ में है। तो एक ब्रोकर को बोला कि मुझे ऐसा एक स्थान को ले जाओ जहां थोड़ा पोल्यूशन फ्री होगा। उन्होंने एक समुद्र का किनारे में पास में अच्छा एक प्लेस दिखाया कि यहाँ आप रहेंगे, यहाँ पोल्यूशन कम है। वो भी देखा, वहाँ हेल्दी लोग है, बहुत अच्छा लोग है, पोल्यूशन फ्री है, ठीक है, वहाँ वो रहने के लिए डिसाइड किया। उसी समय एक बहुत वीक आदमी वो चलकर आ रहे हैं। वो ब्रोकर को उन्होंने पूछा कि इतना हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये वीक आदमी कहां से आ गया। तो उन्होंने बोला ये यहाँ का डॉक्टर है, पेशेंट नहीं है तो क्या होगा उनका हालत। इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं मनुष्य चेतना से ऊपर उठना है, यही आध्यात्मिकता है। जहां आप जो काम करेंगे वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम नहीं होगा, वो काम में आनंद रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जैसे एक फूल खिलता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खिलता है, वो आनंद में खिलते हैं। तो मनुष्य का एक चेतना है जो अभी वो है, वो जितना भी महान काम कीजिए करने से भी उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो उससे ऊपर उठना और एक चेतना को जाना जहां ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम नहीं रहेगा, वो रहेगा आनंद का काम रहेगा। जो भी आप काम करेंगे आनंद से करेंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल होना जरूरत होता है। स्पिरिचुअल चेतना में हम लोग जो काम करेंगे वो डबल इफेक्ट नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। इसलिए जो भी जहां भी है, वो जितना भी महान काम करने से भी अगर उसका चेतना को दिव्य चेतना की तरफ नहीं लेता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जितना भी वो करते हैं उसको मेडल मिल सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकली वो जितना भी अच्छा काम करते हैं उसका थ्रू में दूसरा काम भी हो जाता है, ऑपोजिट काम भी हो जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअल होना आवश्यक है, नहीं तो ये दुनिया चेंज नहीं होगा। अभी तक चेंज नहीं हुआ। पहले से आदमी लड़ता था, अभी भी लड़ता है। फर्क क्या है? उस समय पत्थर से लड़ते थे, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब से लड़ते थे, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले वो छोटा छोटा जो कार में जा रहा था, अभी एरोप्लेन में जा रहे हैं। फर्क क्या है? उस समय गिर जाने से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने का चांस था, अभी गिर जाने से वो भी नहीं है। तो हर चीज में देखिए, मनुष्य जहां था वहीं पे है। चेतना में कुछ फर्क नहीं हुआ। वो स्वार्थ पर था, स्वार्थ पर है। वो इगोइस्ट था, अभी भी इगोइस्ट है। सिर्फ बाहर का फंक्शंस बढ़ गया, लेकिन चेतना का हिसाब से वो पशु है अभी तक।
बड़ा बड़ा युद्ध क्यों होता है? एक बच्चा उनका पिताजी को पूछ रहा था, पिताजी ये युद्ध क्यों हो रहे हैं अभी यूक्रेन और रशिया का देश? तो उन्होंने पिताजी बोला, तुम तो छोटा हो, तुमको समझ में नहीं आएगा, बड़ा होने से समझ में आएगा, क्योंकि राजनीतिक कारण है, अर्थनैतिक कारण है, धार्मिक कारण भी है, ये सब तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चा का जो माँ है वो किचन में था, वो आगे बोले, आप इतना बड़ा बड़ा बात बोलने से वो कैसे समझेगा? छोटा छोटा एग्जाम्पल देने से समझेगा। राजनीतिक कारण, अर्थनैतिक कारण, ये सब बोलने से कैसा समझेगा वो बच्चा? तो उन्होंने बोला, तुम कौन होते हो? तुम तो किचन में रसोई करना था, तुम यहाँ आकर भाषण देने में क्यों आ गए? तुम कौन होते हो? तो उन्होंने बोला, मैं उनका माँ हूं। तो इन्होंने बोला, तो माँ में से क्या हो गया? मैं उनका बाप हूं। तो बायोडाटा एक्सचेंज हुआ, मैं तो बच्चा ने बोल दिया, मुझे समझ में आ गया युद्ध क्यों होता है। मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैं हूं। और बाकी चीज जो राजनीतिक, अर्थनैतिक, ये सब बेकार का चीज है। जहां अहंकार है वहां युद्ध है। तो चेतना अगर चेंज नहीं होता है, आप जितना बड़ा पोजीशन लेते हैं उतना बड़ा डेंजर होता है। पुतिन अगर इतना बड़ा पोस्ट में नहीं होता तो इतना बड़ा डेंजर नहीं होता। तो चेतना को परिवर्तन नहीं कर ऊपर जितना चलेंगे उतना डेंजर आप लेकर आ जाएंगे। चेतना को परिवर्तन कर अगर ऊपर चलेंगे तो समाज का भला ही होगा। यही है स्पिरिचुअलिटी, चेतना को ऊपर ले जाना, वहीं से काम करना है।